आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। हाईटेक हो रहा है, हर चीज़ हाईटेक होती जा रही है, लेकिन ये स्लाटर हाउस की दुकानें जो थी, ये गोश्त की दुकानें थी, इनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता था, बहुत गंदी रहती हैं, बहुत हर तरह की बीमारी रहती है, लोग इस तरह के रहते हैं और सफाई नहीं रहती है। अब वो चीज़ें सब खत्म हो गई, ज़माना बदल गया, दौर बदल गया, लोग बदल गए, सोच बदल गई। अब एक नई सोच, नई टेक्निक, नई थिंकिंग के साथ अब दुकानें हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दुकानें देखिए, जैसे हम एंट्री दिखाना भी चाहेंगे, दुकान की एक एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। देखिए कितना बदलाव आया, वक्त समय के साथ जो बदलाव होता है वो बदलाव यहाँ पर आया। ये समाज ऐसा था, ये बदलाव बहुत पीछे था, लेकिन इसको अच्छा नेतृत्व मिला, अच्छे लोग मिले, समाज में अच्छे लोग मिले, तो और अच्छी सोच भी आई। इस सोच के तहत ये देखिए, यहाँ शीशे के दरवाजे तो हमने दिखाया था, प्रयोग करें। ये शीशे बाहर जाओगी, बाहर जाओ। आपका अजहरुद्दीन कुरैशी। किस नाम से आपकी दुकान है? हलाल मीट शॉप। कितने साल से आपके पास? नहीं, अभी हाल ही में शुरू किया है। ये बताइए कि पहले और अब में गोश्त की दुकानों में कितना बदलाव है? बहुत बदलाव आ गया है, और पहले तो काफ़ी गंदगी रहती थी शॉपों पर। अब जो गाइडलाइन के हिसाब से जो फॉर्म मिलता है, उस हिसाब से दुकानों को नवीकरण कराया जाता है। और डीप फ्रीजर है, जैसे एसी है, स्टील के औजार हैं, गोश्त टांगने के लिए स्टील के जो हुक बनाए जाते हैं वो भी स्टील के, कि उसमें किसी तरीके की डस्ट या गंदगी ना हो। और सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। जो लड़के काम करते हैं, वर्किंग में जो रहते हैं, उनको भी मास्क लगाने के लिए कह दिया है, सैनिटाइज़र लगवा दिए हैं। अपने काउंटर पे भी सैनिटाइज़र रखते हैं। बाहर जो है लोग जो अंदर एंट्री करते हैं उनके लिए भी सैनिटाइज़र मशीन लगा रखी है हमने। और गवर्नमेंट से बस ये उम्मीद चाहते हैं कि जो स्लैटर हाउस, जो हाई कोर्ट से आदेश 1-2 बार हो चुके हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जैसे कि जमीयतुल कुरैश गरीब नवाज उसके लिए दौड़ धूप कर रही है, स्लैटर बन जाए। स्लैटर बन जाएगा तो और सहूलियतें हो जाएंगी। अभी तो डीएम साहब ने जो यहाँ पर कानपुर के लोगों के लिए जमीयतुल कुरैश की दौड़ धूप से जो आदेश दे दिया है, जो नई गाइडलाइन आई है कि 5 दिन मीट बिकेगा, और 5 दिन के अलावा सैटरडे संडे 5 से 6 से 10 और 5 से 8 की जो टाइमिंग दी गई है, उसमें आवाम तक जो मीट पहुंच रहा है, सेल भी हो रही है। लोगों ने गाइडलाइन को समझ लिया है, और आगे देखिए क्या गाइडलाइन नहीं आती है। वैसे तो बेहतर ही हो गया पहले से, डीएम साहब का ये जो नई गाइडलाइन दी है उससे जो आवाम बहुत खुश है कि हमको रेगुलर मीट मिल रहा है। मीट लाने में कुछ कहीं दिक्कत परेशानी आती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जमीयतुल कुरैश गरीब नवाज ने जो है ऐसा जो है इंतज़ाम कर रखा है, डीएम साहब से आदेश लेके, कि किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरह के परेशानियां, और दुकानदार कहते हैं कि हमें वहाँ से लाते हैं, उन्नाव से लाते हैं, कुछ दिक्कतें होती है, हमको देर से गोश्त मिलता है, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा तो थोड़ा बहुत तो दिक्कतें सभी को झेलना पड़ेंगी। आगे जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार जब आगे यहाँ स्लैटर बन जाएगा तो वो भी नहीं होगी। अभी कुछ नहीं था, कहीं यूपी में कुछ नहीं है। डीएम साहब का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने कानपुर में कम से कम इनकी गरीब नवाज जमीयतुल कुरैश की इज्जत रखते हुए इनको जो आदेश दे दिया कि यहाँ मीट लोगों को मिल जाए, आराम से लोगों को मीट सर्व हो रहा है, बिक्री हो रही है, लाइसेंस अवेलेबल है। बस मैं ये चाहता हूँ लाइसेंस जो है 1 साल का जो बन रहा है उसको 3 साल कर दिया। क्या जुमे को आप दुकानें खुल रही हैं क्या? जी, जुमे के दिन भी खुल रही है। पहले जुमे के दिन, हमेशा से जुमे के दिन ये क्लोज रहती थी शॉपें। अब जो है जुमे के दिन के लिए भी आदेश डीएम साहब ने दे दिया है, और सैटरडे के लिए और संडे के लिए उन्होंने ये कहा है कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम में 5 बजे से 8 बजे तक, उसको भी लोग जो हैं बाकायदा जो है सेटिस्फाई हैं, लोग ले रहे हैं। इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? जमीयतुल कुरैश गरीब नवाज को देते हैं। कि कौन चला रहा है जमीयतुल कुरैश गरीब नवाज? हाजी दिलशाद कुरैशी चला रहे हैं, उसके अध्यक्ष हैं। और कितना संतुष्ट हैं आप उनकी कार्यशैली से? कितना संतुष्ट हैं आप?
इतना संतुष्ट हैं कि वो मेरे भाई हो गए हैं भाई, ये समझिए। इससे भाई तो आपके सभी हैं, वो अनोखे भाई थोड़ी ना है। नहीं, उन्होंने कौम के लिए इतनी मेहनत की है। कुरैश खानदान जो परेशान था उसके लिए इतनी मेहनत की, इतनी वर्क किया है कि वो सालों से ये दौड़ धूप कर रहे हैं। क्या मेहनतें की उन्होंने कुरैश समाज के लिए? कुरैश समाज के लिए ये मेहनत की है कि जैसे हाई कोर्ट दौड़ के जाना, और वहाँ पे जो प्रोसेसिंग है उसमें भाई जो पैसा भी खर्च होता है, दौड़ धूप भी होती है, टाइम भी खर्च होता है। अब जैसे डीएम के पास अभी जो ये जो नई गाइडलाइन आई है उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी दौड़ धूप की, तो ये गाइडलाइन पे उन्होंने विचार किया। उसके बाद दूसरे दिन हमने पेपर में पढ़ा कि ये गाइडलाइन बहुत अच्छी लगी। आवाम भी जो आते हैं कस्टमर, उनसे भी पूछा, कहने लगे ये गाइडलाइन ऐसी कि कम से कम खाने को तो मिल रहा है हमको आराम से। लाइसेंस के लिए मैं ये चाहता हूँ कि 3 साल का जो हो जाए, ये साल भर तो ऐसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। 3 साल का हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो 3 साल का अगर लाइसेंस दे देंगे तो मनमानी नहीं होगी क्या? मनमानी तो नहीं होगी। मनमानी कैसे नहीं होगी? मनमानी होगी। 3 साल में आदमी 1 साल में कंडीशन पूरा कर रहा, दूसरी बार नहीं कर रहा, ऐसे तो एक डर रहता है कि रिन्यूअल हो रहा है या लाइसेंस में थोड़ा सा वो आता है, प्रॉब्लम आती है, तो आदमी फूक फूक के कदम रखता है। नहीं, वक्त कम है ना, 3 साल का कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ। और क्या मांग है अपनी खास, आपकी खास मांग क्या है? और इसके अलावा बस मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ का स्लैटर हाउस जो है, जैसे हाई कोर्ट के 2 बार आदेश आ चुके हैं, 2 बार मैंने पढ़ा है, 2 बार आदेश आ चुका है, और जो है फिर ये जमीयतुल कुरैश गरीब नवाज ने लिख के हाई कोर्ट फिर भेजा, उस पर विचार करे, PIL जो उस पर विचार करे, और उसके बाद जो है इसका जो है नवीकरण फिर से कर दिया जाए, और ये जब इसका निर्माण हो जाएगा तो फिर आराम से और मिलने लगेगा। अभी भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्लैटर बनने के बाद ये हो जाता है ना कि जो और भी थोड़ी बहुत दिक्कतें वो भी खत्म हो जाएंगी। मैं हाजी दिलशाद अहमद कुरैशी, संस्थापक अध्यक्ष जमीयतुल कुरैश गरीब नवाज। ये बताइए कि कुरैश समाज को लेके कुछ लॉकडाउन में वैसे भी जो चुनौतियाँ हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लॉकडाउन में तो पूरा देश चुनौती में जी रहा है। कुरैशी समाज के कारोबार के लिए भी चुनौतियाँ रही, लेकिन हमने उन चुनौतियों का सामना किया। हमने जिला प्रशासन से संपर्क किया और उनसे बात की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जो हमारा मीट बिकता है शहर में, उन 9 फैक्ट्रियों को लाकर AC वैन में लाकर लाइसेंस धारकों को बेचने का काम करते हैं, हमने सुचारू रूप से किया और आज भी कर रहे हैं। और हफ्ते में जो हमारी एक बंदी हुआ करती थी जुमे के दिन, लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए हमको जिला प्रशासन ने शुक्रवार को भी वो बेचने की इजाज़त दी है। और जो 2 दिन बचते हैं रविवार शनिवार, उसमें भी सुबह 6 से 10 और शाम 5 से 8 में बेचने की अनुमति दी गई है, और हम सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी मुख्य चुनौती इस वक्त क्या है कुरैश समाज? देखिए, कुरैशी समाज चाहता है कि उनका स्लैटर हाउस जो कानपुर शहर में नगर निगम द्वारा संचालित था, उसको बंद कर दिया गया है। इसकी PIL हमने डाल रखी है अपने नाम हाजी दिलशाद अहमद कुरैशी 31/29/2018 हाई कोर्ट में। तो इसको सरकार द्वारा जो पैसा पास होकर आया था नगर निगम में, जो आज भी यथा स्थिति पड़ा हुआ है, उस पैसे को इस्तेमाल करके हमारे लिए स्लैटर हाउस बनाया जाए और उसे PP मॉडल पर बनाकर हमें टेंडर वाइज दिया जाए, ताकि हम कुरैशी अपना गोश्त अपने स्लैटर हाउस में काटें और अपना बेचें और खुशहाल रहें। सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई कि मॉडल स्लैटर हाउस बनेंगे, स्मार्ट बनेंगे, उसके लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है, उससे कहाँ तक सहमत है आप? देखिए, पिछली सरकार जो अखिलेश यादव की थी, उसमें पैसा भी पास हुआ था और पैसा नगर निगम को भेजा भी गया था। एक कारणवश उसका इस्तेमाल नहीं हो सका, लेकिन जैसे सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि 2017 में आती है, उसको पैसे को रोक दिया जाता है और सारे पिछले कार्य रोक दिए जाते हैं। जो कार्य चल रहे स्लैटर बनाने के, उसको रोक दिया गया। अब हमारी कोशिश ये है कि सरकार इसकी अनुमति दे और स्लैटर हाउस बनाकर दिया जाए। हम कुरैशी जो इस देश में 6.5 करोड़ की तादाद में रहते हैं, हम अपना जीवन यापन कर सके और अपनी जीविका चला सके। कि कानपुर नगर में कितने % हैं आपके समाज के लोग? हमारे कानपुर नगर में जो आबादी अब 50 लाख की मानी जाती है, जिसमें चौबेपुर, सुराजपुर वगैरह भी आता है, यहाँ पर हम 10 से 12 लाख कुरैशी बसते हैं। ये बताइए कि आगे आप किस तरह की रणनीति बनाएंगे कि समाज को आगे निकालें, जिस तरह आप करते रहें? समाज के लिए आपने बहुत काम किया है। हमारे शहर में जो दुकानें हुआ करती थी, छोटी, गंदी और बड़ी खुदी हुई दुकानें हुआ करती थी, आज हमने दुकानों को साफ सुथरी टाइल्स लगाकर, AC लगाकर, कहीं पर AC नहीं है लेकिन साफ व्यवस्था हर जगह है, स्टील के इक्विपमेंट्स हैं, सारी व्यवस्था हमने बदल दी है। लाइसेंस जो लाइसेंस हमारा इशू होता है फूड विभाग से, उसके आधार पर जो नियम है उसका अनुपालन करते हैं, उसी में हम कार्य कर रहे हैं। और लाइसेंस सुविधा हमने बेहतर करी है और आगे हमारे कुरैशी समाज के लोगों को सरकार से कुछ ऋण भी दिया जाए,
कुछ इनको जो है जिस तरह हर समाज के लोगों को, बुनकरों को ऋण दिया जाता है, कुरेशी समाज को ऋण दिया जाए ताकि उस पैसे से वो अपनी दुकान बनवाए और सुचारू रूप से कार्य करें और सरकार का जो ऋण लिया उसको अदा करें और अब तरक्की की ओर कदम बढ़ाएं। ये मीट जो लाया जा रहा है बाहर, तो उसमें आने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है? हमारा जिला प्रशासन उन्नाव, जिला प्रशासन कानपुर, इन दोनों की अनुमति से हम कार्य कर रहे हैं। हमारा माल एसी गाड़ियों में आता है और कानपुर शहर आकर लाइसेंस धारकों को वितरण कर दिया जाता है। और थोड़ी बहुत दिक्कत दुश्वारी होती है तो हम अधिकारी संपर्क करते हैं, जो हमें परेशानी दूर है। समाज के लिए क्या कहेंगे, लोगों से अपील क्या करेंगे? मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ कि साफ सफाई से कार्य करें, कानून का पालन करें और जो सरकार की जो जिससे लाभान्वित हो सकते हैं हम उससे लाभान्वित हों और जो भी समस्या है उसको उससे हमें अवगत कराएं। हम अपना पक्ष सरकार के आगे रखें ताकि हमारे स्लाटर जल्दी खुल सके और हम अपना जीवन यापन कर सकें। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को